हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि कुमार आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके इस YouTube चैनल RGVITI में। दोस्तों, हम लोग इस चैनल के माध्यम से क्या है कि चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ चुके हैं, ठीक है। बाल कल्याण एवं स्वास्थ्य का पढ़ रहे हैं, जो कि एनटीटी, BEd, DLEd, CTET इन सभी कोर्सेज में का यूज है। तो चलिए आइए देखते हैं आज का नया टॉपिक। आज का नया टॉपिक है हम लोग का जो अभी जो फिलहाल जो चल रहा है वो क्या है, आप लोग को अच्छे से पता होगा। अभी हम लोग पेपर 1B पढ़ रहे हैं। 1B में क्या है? बाल कल्याण एवं स्वास्थ्य। बाल कल्याण एवं स्वास्थ्य यानी कि चाइल्ड केयर एंड हेल्थ का टॉपिक चल रहा है। और इसमें आज जो हम लोगों को पढ़ना है चाइल्ड केयर एंड हेल्थ में, वो क्या है? निद्रा, ठीक है। आज जो हम लोग का जो टॉपिक होने वाला है वो है निद्रा। इंटरेस्टिंग है, हर किसी को ये काफी पसंद है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको कि नींद लेना काफी ज्यादा पसंद होगा, क्योंकि कई बार इसके लिए वो घर पे अपने माता पिता से डांट भी सुन जाते हैं कि भाई इतना नहीं सोया करो, ऐसा। और जिस समय नींद आता रहता है, अगर उस समय अगर कोई बोल दे सुना है, बहुत से लोगों की ये मतलब आदत होती है कि वो चिढ़ जाते हैं। ऐसा होता क्यों? आखिर ये है क्या? निद्रा है क्या? इसके बारे में थोड़ा सा आज हम लोग विचार करेंगे। उम्मीद है आप सभी लोग इसके बारे में जानते होंगे, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो इससे परिचित ना हो। आप सभी लोग जानते हैं, बस उसी जानकारी में थोड़ा सा नवीनतम ज्ञान को हम लोगों को जोड़ना है, और उसी के क्रम में चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निद्रा के बारे में जानते हैं। निद्रा क्या है? जब हमारा शरीर मानसिक और शारीरिक रूप से थकान महसूस करने लगता है, ठीक है। जब हमारा बॉडी क्या है, मेंटली और फिजिकली रूप से बिल्कुल टायर्ड हो जाता है, थकान महसूस करने लगता है, तो उसी को रिफ्रेशमेंट के लिए या उस थकान को दूर करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? हमारा शरीर को आवश्यकता होता है इसकी, निद्रा की। नींद जो है हमारे शरीर को क्या करता है? रिफ्रेश कर देता है, फिर से एनर्जेटिक कर देता है एकदम। मतलब कह सकते हैं आजकल तो भाई मोबाइल का जमाना है। अगर मोबाइल अगर प्रॉपर तरीके से काम ना करने लगे, अगर आप चला रहे हो मोबाइल और वो प्रॉपर तरीके से काम ना कर रहा हो, बीच बीच में वो अटक जा रहा है, जिसको हैंग बोलते हैं कि हैंग हो रहा है फोन, तो वैसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं? अक्सर हम लोग मोबाइल को स्विच ऑफ करके ऑन कर देते हैं या रीस्टार्ट कर देते हैं। तो सेम वही है निंद्रा। जो नींद जो है हम लोग के लिए क्या है? रीस्टार्ट का ऑप्शन है, ठीक है। कि जब भी हमारा शरीर या हमारा मस्तिष्क सही ढंग से काम ना करे, तो हम लोग को क्या करना चाहिए? खुद को रीस्टार्ट कर लेना चाहिए। 5-10 मिनट का पावर नैप या आधे घंटे का एक छोटा नींद ले लेना चाहिए। उसके बाद क्या है कि हम लोग का बॉडी और ये मेंटली दोनों तरीके से हम लोग रीस्टार्ट हो जाते हैं, रिफ्रेश हो जाते हैं। तो चलिए इसमें हम लोग इसको कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे के बारे में। तो सबसे पहले क्या है कि स्वास्थ्य स्वास्थ्य का निद्रा पे क्या प्रभाव है? तो ये बहुत ही स्वास्थ्य का निद्रा से ना बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? हमारा हेल्थ का, स्वास्थ्य का निद्रा से घनिष्ठ संबंध है। घनिष्ठ संबंध है। अगर हम लोग का अगर नींद पूरा नहीं होता है तो बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां हम लोग को आने लगती है, बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हम लोगों के समक्ष आने लगती है। जैसे अगर नींद का पूरा ना होना, तो बच्चे क्या होते हैं या लोग का क्या है, लोगों में चिड़चिड़ापन आ जाता है, बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनके स्मरण शक्ति पे इसका दुष्प्रभाव पड़ता है काफी अधिक। अगर वो सही ढंग से नींद नहीं ले पा रहे हैं तो किसी से सही व्यवहार नहीं कर पाएंगे, उनका स्मरण शक्ति इससे प्रभावित होता है। इसलिए ये नींद काफी आवश्यक होता है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में, मतलब एक लिमिटेड
आवर के लिए ही, ऐसा नहीं कि सारा दिन सोते ही रहे, बस सोने से हमारा स्मरण शक्ति तेज हो जाएगा और स्वास्थ्य भी काफी अच्छा रहेगा, ऐसा नहीं है। उसका भी कुछ कुछ ये है, लिमिटेशन है, आगे उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और क्या है, पर्याप्त निद्रा प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक है ना। पर्याप्त निद्रा प्रत्येक व्यक्ति के लिए, व्यक्ति या जीव के लिए क्या है, आवश्यक, के लिए आवश्यक है, अन्यथा है ना। ऐसा नहीं सिर्फ व्यक्ति के लिए ही, सिर्फ ऐसा नहीं मनुष्य के लिए ही, किसी भी जीव के लिए, इस धरती पे किसी भी जीव के लिए क्या है, निद्रा सभी के लिए आवश्यक है। अन्यथा क्या होता है, अन्यथा वे चिड़चिड़े हो जाते हैं। अभी हमने आप लोगों को बताया, चिड़चिड़े हो जाते हैं। पर्याप्त मात्रा में निद्रा नहीं लेने से व्यक्ति क्या होता है, थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब इसको क्या है कि और देख लेते हैं, और इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं निद्रा से संबंधित। तो निद्रा है तो आवश्यक परिस्थितियां, ठीक है, मतलब नींद को लेने के लिए हम लोग को एक अच्छा नींद आए, सुखद नींद आए, उसके लिए एक अच्छे नींद के लिए कौन कौन सा कंडीशन होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग, या इसको ऐसा करते हैं कि इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में ही देखते हैं, बिल्कुल फ्रेश। देखिए, निद्रा के लिए है ना, नींद लेने के लिए कौन कौन सा कंडीशंस बहुत ही अच्छा हो सकता है, उसके लिए निद्रा के लिए उपयुक्त परिस्थितियां, उपयुक्त परिस्थिति, कौन सा कंडीशंस जो है इसके लिए बहुत ही अच्छा है, क्या क्या कंडीशंस होते हैं, इंपॉर्टेंट कंडीशंस के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो जो सबसे पहला है वो क्या है कि हम लोग जहां पे सो रहे हैं वहां पे क्या है, वहां पे ये होना चाहिए कि वहां पे जो वायु का ये है, पहला शुद्ध वायु का आवागमन होना चाहिए, है ना। सोने के लिए शुद्ध वायु मिलना चाहिए, मतलब ऐसे जगह पे सोना है जहाँ की वेंटिलेशन अच्छे से हो, हवा आता जाता हो, है ना। अक्सर अगर किसी रूम में बंद होके बिल्कुल पैक करके सो जाए तो रूम का क्या, रूम में अलग तरीके का गैस बन जाता है, वो बिल्कुल उमस जैसा उसमें माहौल हो जाता है। तो हम लोग को सोते समय रूम का ये खिड़की पर्दा वगैरह खोल कर सोना चाहिए ताकि वेंटिलेशन अच्छे से हो, ठंडी हवाएं आ सके, ताकि नींद बिल्कुल अच्छे से। और क्या है, शांत वातावरण का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, शांत वातावरण होना चाहिए। शांत वातावरण, आप जहाँ पे सो रहे हैं, आप चाहते हैं, हर कोई चाहता है कि अगर हम सो रहे हैं तो कोई आसपास हल्ला ना करे, उस कमरे में कोई हल्ला ना करे, या ऐसे आसपास कोई शोरगुल ना हो, आसानी से नींद हम आराम से ले सके। ठीक है ना, तो ये शांत वातावरण का होना काफी आवश्यक है। फिर क्या है, वायु ताप, वायु ताप, जिस रूम में या जिस जगह पे आप सो रहे हैं, आप नींद ले रहे हैं, तो उस जगह पे क्या है, वायु का ताप यानी टेम्परेचर ठीक ठाक होना चाहिए, कम होना चाहिए। कितना होना चाहिए, तो लिख सकते हैं कि लेस देन 60 डिग्री फॉरेनहाइट। चलिए, आप लोग के लिए एक काम है कि ये 60 डिग्री फॉरेनहाइट है, आप लोग इसको कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट इनटू डिग्री सेल्सियस में। आप लोग इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करके बताएंगे कितना डिग्री सेल्सियस ये होता है। 60 डिग्री फॉरेनहाइट को कन्वर्ट करके बताइएगा कमेंट्स में कि कितना डिग्री सेल्सियस ये होता है। चलिए, नेक्स्ट कंडीशंस क्या है, यानी वायु ताप, आपके रूम का टेम्परेचर बहुत ही उपयुक्त होना चाहिए आपके अच्छे नींद के लिए, वरना क्या है कि व्यक्ति ठीक से नींद नहीं ले पाता है। आप सोए, काफी गर्मी, पसीने से बिल्कुल आपका मतलब पसीना चलने लगा, तो ऐसे कंडीशन क्या है ना कि नींद टूट जाती है। ठीक है, तो अगर उचित तापमान नहीं होगा रूम का तो वो नींद में बाधा उत्पन्न कर सकता है। उसके बाद क्या है, बिस्तर।
यानी बेड। बेड का क्या है कि बेड भी ना एकदम उपयुक्त होना चाहिए, मतलब सही होना चाहिए, मतलब सॉफ्ट हो, आरामदायक हो, इस तरीके से, है ना, और साफ सुथरा होना चाहिए। ये नहीं कि बेड पे कूड़ा कचरा या धूल गर्द हो और उस पे आप उस पे अच्छा नींद आ नहीं सकता। कंफर्टेबल होना चाहिए और साफ सुथरा होना चाहिए। और क्या है, ठीक है, बेड का तो हो गया बात। उसके बाद क्या है, समय। समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। आप लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि अगर आप पर डे अगर 9 बजे अगर आप सोने जाते हैं, तो ऐसा होता है कि अगर किसी दिन आपको नहीं सोना है 9 बजे, फिर भी 9 बजते ही आपको ना नींद आने लगती है। आप कहीं, ऐसा कई बार ऐसा होता है कि बच्चे 9 बजे 10 बजे या जो भी उनकी टाइमिंग है, जो या व्यक्ति का, कोई बड़ा व्यक्ति भी है, कोई बड़ा आदमी भी है, तो उसका सपोज अगर 10 बजे अगर उसकी टाइमिंग है सोने की, तो अगर वो किसी पार्टी में भी गया हुआ है तब भी 10 बजते बजते उसको नींद आना चालू हो जाता है। अब वो सोए ना सोए वो अलग मैटर है, लेकिन क्या है कि टाइमिंग हमारे बॉडी को पता होता है। हमारे बॉडी को ना टाइम बताना नहीं पड़ता कि कितना बजा, ठीक है। हम लोगों को हमारे मस्तिष्क को बताना पड़ता है कि हाँ टाइम क्या है, लेकिन हमारे बॉडी को नहीं बताना पड़ता कि टाइम क्या है। ये ऑटोमेटिक क्या है ना, ये नेचर से अटैच होता है, तो इसको नहीं बताना पड़ता। ये टाइम होते ही खुद से ये अपनी वो क्रियाएं करने के लिए उत्सुक हो जाता है। जैसे अगर 10 बज गया हो तो बॉडी को नहीं बताना है कि 10 बज गया है, ये खुद से 10 बजे ऑटोमेटिक अपना ये काम करना स्टार्ट कर देता है, मतलब आपको नींद आने लगती। उसके बाद क्या है, यानी कि समय। समय भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ऐसे भी लोगों को समय से ही सोना चाहिए, समय से उठना चाहिए, और लोग को कोशिश करना चाहिए कि रात में थोड़ा जल्दी सो जाए और सुबह जल्दी उठे। ऐसे भी कहा गया है ना कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ये ऐसे ही नहीं है, इसका बहुत बड़ा यूज है साइंटिफिकली भी, और बड़े बुजुर्ग जो कह के गए उसके लिए भी। और क्या हो सकता है, समय के बाद व्यायाम, है ना, व्यायाम। व्यायाम मतलब एक्सरसाइज का भी अपना रोल है नींद में। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं पूरे दिन फ्रेश रहते हैं, ठीक है, आपका सारा एक्टिविटी बिल्कुल सही तरीके से चलता है, और एक्सरसाइज से थोड़ा सा आप थकान भी महसूस करते हैं, थोड़ा सा कुछ समय के लिए थकान आ जाती है, तो नींद में एक्सरसाइज का भी बहुत बड़ा रोल है। और एक्सरसाइज के बाद और क्या हो सकता है, तो स्नान, है ना, बाथिंग। स्नान का क्या है, देखिए, रात में अगर आप सोने से पहले अगर आप स्नान करके सोते हैं, नहा के अगर आप सोते हैं, तो आपको गहरी नींद आती है। अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, ऐसे में क्या है, आप ऐसा करिए कि रात को सोने से पहले करीब 10-15 मिनट आप क्या करिए कि आप नहाने में लगाइए, कम से कम 10 मिनट ठंडे पानी से। अगर बाथ टब हो तो ज्यादा अच्छा, उसमें 10 से 15 मिनट आप उसमें ऐसे ही घुस के बैठे रहिए। उससे क्या होता है कि आपको जो नींद आती है वो काफी अच्छी नींद आती है, डीप स्लीप उसको बोल सकते हैं। ऐसा नहीं बीच में खटपट होने से आपका नींद टूट जाएगा, थोड़ा बहुत से नहीं, बहुत अच्छी नींद आती है। और नहीं तो जिन लोगों को बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, थोड़ा तनाव में रहते हैं, या उनका कुछ काम ऐसा है जिससे उनमें मानसिक तनाव रेगुलर रहता है, ऐसे में उनको क्या करना चाहिए कि एक पैर स्नान बोला जाता है ना, सिर्फ पैर को क्या है कि थोड़ा सा गर्म पानी ले लीजिए किसी भी एक बर्तन में, टब में या बाल्टी में, थोड़ा सा हल्का गर्म, मतलब इतना जो पैर बर्दाश्त कर सके, और उसमें 5-10 मिनट के लिए पैर को डुबो के रखिए। उसके बाद क्या है कि पैर को बाहर निकाल के उस गर्म पानी में से जब बाहर निकालिए तो ठंडे पानी से धो के उसके बाद जाइए और सो जाइए। ऐसे में उन लोगों के लिए जो मानसिक रूप से तनावग्रस्त रहते हैं या स्ट्रेस, उन वर्कलोड काफी ज्यादा है, तो उन लोगों को भी अच्छी नींद आ जाती है। और क्या है कि रात को सोते समय, सोने से पहले हल्का भोजन करना चाहिए, ज्यादा नहीं, और भोजन करने के कम से कम आधा घंटा 1 घंटे बाद ही सोना चाहिए। ये नहीं कि खाना खाए और तुरंत गए सो गए, नहीं, हल्का भोजन करना है। और हल्का भोजन करने के बाद क्या है, एकदम मतलब हल्का भोजन, ऐसा भोजन कि शरीर उसको बस तुरंत से उसका ये पाचन कर ले। ये नहीं कि रात भर उसको बस अपने शरीर, अपने बॉडी के पार्ट्स को लगा दीजिए कि रात भर बस इसको तुम पचाते रहो। तो होगा क्या कि बाकी जो दिन भर के दिनचर्या में जो भी आपका बॉडी का थोड़ा बहुत जो डैमेज हुआ होता है, टिश्यूज वगैरह, तो उसको मेंटेन करने का उसको टाइम नहीं मिलता, वो इसी के पाचन में वो लगा रहता है। तो हल्का, इसीलिए रात में हल्का भोजन करिए ताकि
इसका काम समाप्त करके बॉडी का बाकी जो ये है वो किस में लग जाए, आपके बॉडी को रिपेयर करने में लग जाए, है ना, जो भी पार्ट्स है वो रिपेयर करने में लग जाए, ताकि सुबह आप अपने आप को ज्यादा रिफ्रेश महसूस कर सके। ठीक है। और इसमें हो सकता है संवेगात्मक स्थिति, संवेगात्मक संवेगात्मक इसमें क्या है कि रात में आप सोने से पहले, संवेगात्मक, संवेग मतलब इसमें इमोशनल सिचुएशन की बात कर रहा है, आपको रात में बेड पे जाने से पहले अपने इमोशंस को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सही करके जाना है। ये नहीं टेंशन लेके बेड पे कभी नहीं जाना है, स्ट्रेस लेके कभी नहीं, क्या है इमोशनली, मतलब आप बिल्कुल खुशी से जाइए, आपका उस समय का माहौल अच्छा होना चाहिए, बेड पे सोने जाने से पहले आपको बिल्कुल एकदम फ्रेश होके खुश होके जाना चाहिए। यानी संवेगात्मक स्थिति भी आपकी नींद के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप मतलब चिड़चिड़े होके, मतलब नाराज होके या तनावग्रस्त रूप में अगर आप बेड पे जाते हैं तो बीच में बार बार आपका नींद टूट जाता है, अच्छा नींद आप नहीं ले पाते। ये था। या फिर जो छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग छोटे बच्चों का तो चर्चा करना ही भूल गए, जैसे छोटे बच्चे हो जाते हैं तो उनको बेड पे भेजने से पहले क्या है, उनके मन में जो भी डर है, भय है, उन सबको कहानी के माध्यम से, इंटरेस्टिंग कहानी उनको सुनाइए, परियों की, राजाओं की, और इन सब के माध्यम से उनके अंदर से डर है, भय है, चिंता है, या किसी बात का उनको टेंशन है कि होमवर्क नहीं पूरा है, ये है, तो इन सब चीजों का टेंशन उनको समाप्त करके ही उनको सोने के लिए भेजना चाहिए या उनको सुलाना चाहिए। तो ये था संवेगात्मक स्थिति की बातें। अब इसके बाद क्या है कि हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। जैसे समय का बात था कि समय ऐसा नहीं है कि हम अभी जैसा बताया कि सोने का है तो सोने में अच्छा, मतलब नींद लेना अच्छा है तो कितना देर भी सो रहे हैं, 20 घंटा सो रहे हैं, 24 घंटा का 24 घंटा सो रहे हैं, ऐसा नहीं। तो उसमें क्या करना है कि अब हम लोग देख लेते हैं कि किस अवस्था में किसको कितना सोना चाहिए। चलिए आप लोग के लिए एक और हम आप लोग के लिए चैलेंज दे देते हैं, क्वेश्चन दे देते हैं कि बताइए कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, कितने घंटे और मिनट, घंटे और मिनट। आप लोग ये जरूर इसको कमेंट्स में बताइए। अगर कोई व्यक्ति अगर ये जानता है कि 24 घंटे का दिन होता है तो वो गलत है, 24 घंटे का एक दिन नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ ऊपर या नीचे होता है, तो उसके हिसाब से बताना है एग्जैक्ट कितना होता है। देखते हैं कितने लोग इसको बता पाते हैं। चलिए अब हम लोग निद्रा की अवधि, तो हमारा जो आते हैं लेसन पे, तो इसमें क्या है, निद्रा की अवधि। मतलब ड्यूरेशन, है ना, अवधि मतलब यहाँ पे क्या है, अवधि का मतलब यहाँ पे ड्यूरेशन से, ड्यूरेशन कितना किसको सोना चाहिए, है ना। आजादी नहीं है सोने की, मतलब सोना अच्छा है इसका मतलब आजादी नहीं सोने की, उसका भी लिमिटेशन है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं शैशवावस्था के बच्चे, मतलब एकदम छोटे बच्चे, शैशवावस्था में, शैशवावस्था में बच्चे को, इसमें इसको दो तीन पार्ट्स में बांटा गया है, ठीक है। तो शैशवावस्था में क्या है, अब देखिए अगर बच्चा 2 साल से छोटा है फिर तो उसको पढ़ाई के अंदर कंसीडर ही नहीं करना है ना, वो चाहे जितना सो, अगर छोटा बच्चा क्या होता है कि वो 20-20 घंटा सोता है, ठीक है, 18 घंटे 20 घंटे की नींद उसके लिए आवश्यक होती है। तो हम लोग ओवरऑल 2 साल के बच्चे से देखना स्टार्ट करते हैं कि 2 साल का बच्चे को कितना देर सोना चाहिए। तो अगर बच्चा 2 से 4 साल का है, अगर 2 to 4 years अगर वो है, तो यहाँ पे क्या है उसके लिए तो कितना सोना चाहिए, तो उसके लिए है 14 घंटे का, ठीक है। और अगर बच्चा 4 to 8 years का है तो फिर, है ना, अगर कोई बच्चा 2 से 4 साल का है तो उस पर ज्यादा लोड नहीं देना है, बस वो अगर वो आता है प्ले स्कूल वगैरह में या नर्सरी क्लासेस में, तो उसको क्या करना है, बस उसको एक्टिविटीज के थ्रू ही सिखाना, उसको कोई होमवर्क वगैरह ज्यादा नहीं देना है, होमवर्क देना ही नहीं है, बस वो
तो यहाँ आके सीखा प्रैक्टिकली, वही उसके लिए पर्याप्त है। और जब बच्चा 4 से 8 साल का हो जाए तो उसके लिए 12 आवर, है ना, 12 आवर उसके लिए सफिशियंट होता है, इससे ज्यादा नहीं। ये नहीं कि इतना सोना ही है, इतना नहीं ये जरूरी नहीं कि इतना सोना है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं सोना है, ये समझ लीजिए जो भी लिख रहे हैं। उसके बाद आता है बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था में तो भी मतलब देख लेते हैं कि कितना। तो इसमें 8 से 12 साल और 12 से 14 साल दो कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन हम लोग इसको ऐसे नहीं, इसको हम लोग एक ही कैटेगरी में रखते हैं, मतलब 8 से लेकर के 14 साल के बच्चे, ये बाल्यावस्था ऐसे माना तो जाता है 11-12 साल तक का ही, तो हटा ही देते हैं, करते हैं कि 12 साल ही रखते हैं। 8 से 12 साल के बच्चों को क्या करना चाहिए, 10 घंटे से ज्यादा नहीं सोना, 10 आवर, इन सब में लगा पर डे, 10 आवर पर डे, ठीक है। अब क्या है, बाल्यावस्था के बाद क्या है, कौन सी अवस्था आएगी, आप लोग को अवस्थाएं पढ़ा चुके हैं। उसके बाद है किशोरावस्था। किशोरावस्था, किशोरावस्था में क्या है कि 12 साल के बाद वाला जो भी बच्चा है, 12 साल से लेकर के 18 साल का लगभग, है ना, ये किशोरावस्था में आता है। तो किशोरावस्था में बच्चों को 9 घंटे से ज्यादा का नींद नहीं लेना चाहिए, या फिर इसको ऐसा थोड़ा कम ही रखते हैं, 16 साल या 16 या 18 कर देते, 16 या 18 साल तक के बच्चों को क्या है कि 9 घंटे, ठीक है, 9 आवर पर डे, से ज्यादा का नींद, मैक्सिमम 9 आवर, ये नहीं कि 9 घंटे सोना है, ये नहीं बता देना है घर पे कि 9 घंटे सोने के लिए बोला गया, नहीं, 9 आवर से ज्यादा उनको नहीं सोना चाहिए, चाहे जो भी हो जाए। उसके बाद आता है किशोरावस्था के बाद युवावस्था। युवावस्था में बच्चों को मैक्सिमम, मतलब कि ये तब तक 19 साल के ये हो चुके होते हैं, यानी 18 प्लस हो चुके होते हैं, या 19 प्लस, 19 लिखने से अच्छा है कि 18 प्लस लिख दे। 18 प्लस वाले बच्चे, इनको क्या करना है कि इनको 8 घंटे, 8 आवर पर डे, इससे ज्यादा नहीं, 8 घंटे से ज्यादा इनको नहीं सोना चाहिए। जो भी युवावस्था के लोग, चूंकि इनमें एनर्जी एकदम सफिशियंट मात्रा में होती है, तो इनको 8 घंटे से ज्यादा नहीं सोना चाहिए। उसके बाद क्या है, सबसे लास्ट प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था एक और होता है ना, वृद्धावस्था, पर वृद्धावस्था की क्या बात करें, अब जिनको सरकार ने रिटायर कर दिया है, तो वो चाहे जितना भी टाइम सोए, है ना, वो तो उनके फिजिकल एबिलिटीज के ऊपर डिपेंड करता है, उनका फिजिकली जितना उनको सपोर्ट करे उतना देर वो सोए या ना। तो लेकिन सबसे कम नींद वृद्धावस्था में ही के ही लोगों को आती है। तो प्रौढ़ावस्था में क्या है कि अप टू 50 ईयर्स, है ना, मतलब अप टू 50 ईयर्स का मतलब कि 50 साल तक के लोगों का, ये 50 साल तक के लोग की बात हो रही है, ये नहीं कि 50 साल से ऊपर का, 50 साल से ऊपर का नहीं, ये मान के चलो 20 से 50 साल का जो व्यक्ति है प्रौढ़ावस्था में, इसके लिए मैक्सिमम क्या है, इसके लिए मैक्सिमम 8 आवर, मैक्सिमम इसके लिए भी मैक्सिमम 8 आवर पर डे, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नींद इन लोगों के लिए भी अच्छा नहीं होता। वृद्धावस्था की बात नहीं करना। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नींद क्या है, कैसे है ना, इसकी क्या उपयोगिता है, क्या महत्व है हमारे लाइफ में, इन सब चीजों के बारे में आप लोग को बेहतर समझ में आया होगा। कुछ चीज आप लोग जानते होंगे, उम्मीद करते हैं कुछ नए चीजों को हमारे माध्यम से आप लोगों ने सीखा होगा। तो और जिन लोगों को ये अवस्थाएं, ये जो अवस्थाएं जो हमने टॉपिक पढ़ाया है, इसके बारे में अगर आप लोग को अगर ये चीज अगर नया लग रहा है, ये अगर आपने नहीं पढ़ा है, तो पिछले वीडियो में जाके हमारा जो पिछले का वीडियो है अवस्था के बारे में, उसको आप लोग देख सकते हैं। तो अगर ये चीजें समझ में आई है तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।